गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। योगी सरकार ने वक्फ एक्ट की धारा 4 और 5 को असंवैधानिक बताते हुए केंद्र को पत्र लिखा और सवाल उठाया कि क्या पूरी सरकारी जमीन एक तरफा वक्फ के नाम दर्ज की जा सकती है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, अब हर जिले की संपत्तियों की जांच होगी और जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन भी किया जाएगा। यहाँ सिर्फ डिलीवरी और सट्टेबाजी ऐप बन रहे, स्टार्टअप कल्चर पर बरसे पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इकोसिस्टम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत में फूड डिलीवरी और सट्टेबाजी ऐप पर ज्यादा जोर है, जबकि चीन ईवी, बैटरी टेक और AI स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहा है। गिग वर्कर्स को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मगरमच्छ ने 12 वर्षीय बालक को नदी में खींचा, बड़ा भाई बेहोश। शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में रविवार को 12 वर्षीय परमवीर को नदी किनारे मगरमच्छ ने खींच लिया। यह देख बड़ा भाई शिवम बेहोश हो गया। शोर सुनकर ग्रामीण जुटे और प्रशासन को सूचना दी। वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, मगर अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चला। बाराबंकी में बाइक समेत नहर में डूबा पूरा परिवार, 3 की मौत। बाराबंकी में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दंपति और उनका बच्चा नहर में गिर गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किए। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और लोगों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास, पीएम मोदी बोले ये ऐतिहासिक क्षण, हाशिए पर रहे लोगों को मिलेगा सहारा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हो गया। पीएम मोदी ने इसे सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। कहा, इससे लंबे समय से हाशिए पर रहे लोगों को नया सहारा मिलेगा। संभल में वक्फ बिल पर विवाद, साले की पोस्ट से भड़के लोगों ने जीजा को पीटा। गुन्नौर कस्बे की अबू बकर मस्जिद पर मगरिब की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्ष भिड़ गए। बिल के समर्थन में पोस्ट करने पर नाराज पक्ष ने युवक को तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जांच जारी। बरेली में पुलिस कर्मियों ने युवक को अगवा कर मांगे 2 लाख, चौकी प्रभारी समेत 3 निलंबित। फतेहगंज पश्चिमी में पुलिस की वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी प्रभारी बलवीर सिंह, सिपाही मोहित चौधरी और हिमांशु ने युवक बलवीर को घर से उठाकर निजी आवास में बंधक बनाया और 2 लाख की मांग की। मामला खुलते ही तीनों पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। पीएम आवास योजना पर बड़ा अपडेट, सर्वे की समय सीमा बढ़ी, ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत सर्वे की डेडलाइन बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सर्वे के साथ सूची में नामों का सत्यापन भी किया जाएगा। कन्नौज में अवैध वसूली पर कार्रवाई, बिजली विभाग के 2 आउटसोर्स कर्मी बर्खास्त, 699 की जांच शुरू। कन्नौज में बिजली विभाग में अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कसने लगा है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 2 आउटसोर्स कर्मियों को हटा दिया गया, जबकि 699 अन्य कर्मचारियों की कार्यशैली की जांच जारी है। अधिशासी अभियंता ने कार्रवाई की पुष्टि की। गोरखपुर में आग का कहर, 45 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख, पछुआ हवा ने बढ़ाई तबाही। गोरखपुर के पीपीगंज, जंगल कौड़िया गोला और सहजनवा के गांवों में भीषण आग से 45 एकड़ गेहूं की फसल खाक हो गई। तेज पछुआ हवा के चलते आग तेजी से फैली। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू किया, पीड़ित किसानों को मदद का आश्वासन। यूपी पुलिस भर्ती घोटाला, फिंगरप्रिंट जांच में पकड़ा गया फर्जी दारोगा, मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। वर्दी पहनने के बाद फिंगरप्रिंट जांच में भर्ती गड़बड़ी उजागर हुई। आशंका है कि आरोपी ने परीक्षा में साल्वर की मदद ली थी। फिंगरप्रिंट ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने मुकदमा दर्ज कराया। कानपुर बरई ग्रीन हाईवे को मंजूरी, 3700 करोड़ की लागत से बनेगा 112 किलोमीटर लंबा मार्ग। कानपुर बरई ग्रीन हाईवे परियोजना को DPR की मंजूरी मिल गई है।
3,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 112 किलोमीटर लंबा हाईवे कानपुर सागर मार्ग पर ट्रैफिक दबाव कम करेगा, सड़क हादसे घटाएगा और बुंदेलखंड के विकास व पर्यटन को बढ़ावा देगा। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत तेज, अफजाल अंसारी अजय राय ने किया विरोध, मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सपा सांसद अफजाल अंसारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे गैर जरूरी बताते हुए विरोध जताया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शांति बनाए रखने की अपील की, जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यूपी में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 10,000 की रिश्वत लेते सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने जिला पूर्ति कार्यालय के वाणिज्य सहायक निरीक्षक हिमांशु गुप्ता को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। ठेकेदार से किलोमीटर फीडिंग के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। इंस्पेक्टर ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया, आरोपी को आज लखनऊ ले जाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 8 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 2 अप्रैल को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कॉलेजियम के आधिकारिक बयान में नियुक्ति पर मुहर लगने की पुष्टि हुई। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, कांग्रेस सांसद ने भी दी चुनौती। लोकसभा राज्यसभा से पारित वक्फ संशोधन विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसी बीच एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी। राज्यसभा में विधेयक पर आधी रात तक बहस चली थी। संभल की शाही जामा मस्जिद में हवन करने की कोशिश की गई और बिना अनुमति घुसे हिंदुत्व संगठन से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों ने मस्जिद के बाहर भगवा झंडा लहराया और जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और माहौल बिगड़ने से पहले स्थिति को नियंत्रित किया। बुलडोजर एक्शन में किताबें बचाने वाली अनन्या की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर की 8 वर्षीय अनन्या की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अनन्या का किताबें बचाने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। सुबह 4 बजे राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को दी मंजूरी, अमित शाह ने बताया सरकार का अगला कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर सांविधिक संकल्प पेश किया, जिसे मंजूरी मिल गई। शाह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना है। उन्होंने बताया कि हिंसा में अब तक 260 लोगों की मौत हुई, लेकिन बीते 4 महीनों में कोई नई घटना नहीं हुई। भगोड़े नित्यानंद का नया खेल, हिंदू राष्ट्र कैलासा के नाम पर बोलिविया में कब्जाई जमीन। 2019 में भारत से फरार नित्यानंद ने खुद को कैलासा का संस्थापक घोषित किया था। अब उसके प्रतिनिधियों पर बोलिविया में जमीन हड़पने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कैलासा से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार किया है।